ग्रीन पैलेस में कमरे के चारों ओर बैलून्स और रोजेस से बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा गया था। बैलून से ही हैप्पी बर्थडे वाइफी लिखा हुआ था। ये सब देखकर दिव्या के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आदित्य, जो कि दिव्या को पीछे से हक करके खड़ा था, वह दिव्या को अपनी पकड़ से आजाद करके आगे आकर दिव्या का हाथ पकड़कर वहां ले जाने लगता है। दिव्या मुस्कुराते हुए आदित्य के साथ आगे की ओर बढ़ जाती है। आदित्य दिव्या को टेबल के सामने लेकर जाता है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया हुआ था। उसमें केक को बर्थडे के लिए सजाया गया था। आदित्य दिव्या को इशारा करता है तो दिव्या केक में जलती मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा देती है। दिव्या चाकू से केक कट करके आदित्य की ओर बढ़ाती है। आदित्य दिव्या के हाथ को पकड़कर कहता है, वाइफी, दिस इज नॉट द राइट वे टू सेव ए बर्थडे केक। दिव्या कंफ्यूज होकर आदित्य को देखने लगती है। आदित्य दिव्या के हाथ से केक लेता है और दिव्या की ओर बढ़ाता है। दिव्या ध्यान से आदित्य को देखने लगती है। आदित्य केक की क्रीम दिव्या के होठों पर लगा देता है और फिर केक को साइड में रखकर दिव्या के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। दिव्या एकटक आदित्य को ही देखती रहती है। आदित्य दिव्या के होठों पर से क्रीम को खा लेता है। दिव्या कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य अब दिव्या के कमर को पकड़कर उसे खींचकर फैशनेटली किस करने लगता है। दिव्या के हाथ आदित्य के कंधे पर चले जाते हैं। दिव्या भी किस में आदित्य का साथ देने लगती है। करीब आधे घंटे बाद आदित्य दिव्या के होठों को छोड़ उसके कान पर धीरे से कहता है, वाइफी, हैप्पी बर्थडे केक खिलाने का ये सही तरीका होता है। दिव्या मुस्कुराते हुए कहती है, ओके, फिर तो मुझे भी अपनी बर्थडे केक खानी है। इतना बोलते ही दिव्या आदित्य के होठों पर क्रीम लगा देती है, फिर सीधे उसके होठों पर अपनी होंठ रखकर क्रीम को खा लेती है। फिर एक बार दोनों एक दूसरे के होठों का रस पीने में खो से जाते हैं। आधे घंटे बाद दिव्या आदित्य के होठों को छोड़ देती है। दोनों अब एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। आदित्य अचानक दिव्या को अपनी गोद में उठा लेता है। दिव्या आदित्य की आंखों में देखकर, आपको कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है? मैंने तो आज तक आपको ये सब नहीं बताया। आदित्य जवाब देता है, तुम जिंदगी में हो मेरी, और जिंदगी के बारे में किसे पता नहीं होता। दिव्या कुछ बोलने को होती है कि उसका फोन रिंग होता है। दिव्या फोन की स्क्रीन को देखती है, फिर मुस्कुराते हुए कॉल को रिसीव करती है। उसके रिसीव करते ही उधर से मीरा की आवाज़ आती है, हाय मेरी जान, हैप्पी बर्थडे। दिव्या मुस्कुराते हुए, थैंक यू यार मीरा, हर बार की तरह आंटी अंकल के बाद मैंने ही विश किया ना। इस बार तो मैं भी फर्स्ट विशर हूँ। अंकल आंटी सुनते ही जैसे दिव्या के आंखों के सामने अपने माँ पापा के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन याद आने लगती है, जिससे दिव्या का चेहरा अब मुरझा जाता है।
उसके होठों पर जो मुस्कुराहट थी वो कहीं खो सी जाती है। दिव्या के बिल्कुल ना बोलने पर मीरा हेलो हेलो करने लगती है। लगता है सो गई। बोलते हुए मीरा कॉल को कट कर देती है। इधर दिव्या को तो जैसे होश ही ना हो, वह गम के समुद्र में डूब सी जाती है। आदित्य दिव्या को कमरे में ले जाकर बेड पर बिठा देता है। फिर उसके गाल पर हाथ रखकर वाइफी हर माँ बाप की ख्वाहिश रहती है कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें। अगर तुम ऐसे दुखी के आलम में जियोगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी आज तो तुम्हारा बर्थडे है, प्लीज उदास मत रहो। दिव्या कुछ देर तक आदित्य को देखती है, फिर आदित्य के गले लगकर कहती है, मुझे इस वक्त आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ लव मी। यह सुनते ही आदित्य के गर्दन पर किस करने लगता है। दिव्या का हाथ आदित्य के बालों पर चला जाता है। आदित्य दिव्या की ड्रेस की जिप खोलकर एक झटके में ड्रेस को उतार देता है। दिव्या आदित्य के शर्ट को निकालकर उसके सीने पर किस करने लगती है। आदित्य दिव्या को लेटाकर उसके ऊपर आकर उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। किस करते हुए आदित्य दिव्या के सीने को दबाने लगता है, जिससे धीमी धीमी सिसकियाँ निकलने लगती हैं। कुछ ही पल में दोनों के जिस्म से सारे कपड़े उतर जाते हैं। आदित्य मौका दे दिव्या के अंदर समा जाता है। दिव्या कसकर आदित्य के बालों को अपनी मुट्ठियों में भर लेती है। आदित्य अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए दिव्या को प्यार करने लगता है। कमरे में दिव्या की आहें और सिसकियाँ सुनाई देने लगती हैं। आदित्य दिव्या के मदहोश करने वाली खुशबू में खोया हुआ अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगता है और दिव्या भी पूरी वाइट तरीके से आदित्य के सीने पर किस और बाइट करने लगती है। साथ ही अपने नाखूनों के निशान आदित्य के पीठ पर बनाते जा रही थी। सुबह के 4 बजने को होते हैं, लेकिन जैसे आदित्य के रुकने का कोई इरादा ही नहीं था। दिव्या आहें भरे जा रही थी और आदित्य बस दिव्या को प्यार करने में पूरी तरह से डूबा हुआ था। दोनों पसीने से लथपथ हो चुके थे, लेकिन जैसे उन्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं हो। दूसरी तरफ स्वरा की आंखें बंद थीं, वह आराम से सो रही थी। रूहान की आंखें खुली थीं, वह बस एकटक स्वरा को ही देखे जा रहा था। रूहान स्वरा के चेहरे को देख ही रहा था कि वह एकदम से स्वरा के करीब चला जाता है और उसके माथे को चूम लेता है। जब उसे इससे भी सुकून नहीं मिलता तो वह स्वरा को देखने लगता है। स्वरा कसमसाते हुए रूहान के होठों के बिल्कुल करीब चली जाती है। स्वरा के होठों को इतने करीब देखकर जैसे रूहान का दिल मचलने सा लगता है। वह बहुत गौर से स्वरा के होठों को देखने लगता है, फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। उसके और स्वरा के होंठ एक दूसरे को छूते उससे पहले ही रूहान जैसे अपने होश में ही आता है और अपनी जगह पर वैसा का वैसा ही रुक जाता है। फिर आखिरी में वह स्वरा को एकदम टाइटली पकड़कर अपनी आँखों को बंद कर लेता है। सुबह 10 बज चुके थे। दिव्या की आँखें
धीरे धीरे खुलती हैं। वह आंखें खोलती है। आंखें खुलते ही उसे आदित्य दिखता है, जो एकटक दिव्या को ही देखे जा रहा था। उसे देखते ही दिव्या मुस्कुराने लगती है। आदित्य दिव्या के गाल पर हाथ रखकर कहता है, शराब से भी नशीली हो तुम वाइफी। मैं जितना भी तुम्हें प्यार करूं, मेरा मन ही नहीं भरता। बस मन करता है तुम्हें प्यार करता रहूं, करता रहूं, करता रहूं और करता ही रहूं। दिव्या आदित्य की बातों को सुनकर उसके सीने पर सर रख लेती है और सीने पर हाथ फेरते हुए उससे कहती है, मिस्टर हस्बैंड, अगर आपने अपने मन को काबू नहीं किया तो हम बच्चे करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे और करते ही जाएंगे। आदित्य दिव्या के हाथों को पकड़कर उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाते हुए कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वाइफी। दिव्या हैरानी से आदित्य को सर उठाकर देखने लगती है। इस पर आदित्य हंसते हुए दिव्या के नाक को खींचते हुए, मुझे तो बस तुम्हारी जैसी क्यूट सी प्रिंसेस चाहिए। मैं तो बस चाहता हूँ कि हमारा बस एक ही बेबी हो, जिसे हम दोनों का ढेर सारा प्यार मिले। दिव्या जल्दी से ना में सर हिलाते हुए कहती है, नो, मुझे 2 बेबी चाहिए, एक आप जैसा और एक मेरी जैसी। यह सुनकर आदित्य अब कोई भी जवाब नहीं देता। दिव्या अपने आप को अच्छी तरह से कवर करती है और फिर वह बाथरूम की ओर चली जाती है। दिव्या के जाते ही आदित्य अपने ब्लूटूथ ऑन करके लैपटॉप पर बेबी डिलीवरी का वीडियो चलाता है। उस वीडियो में एक लड़की बच्चे को डिलीवर कर रही थी, जिससे वह दर्द से चीख और चिल्ला भी रही थी। लड़की की हालत देखकर आदित्य कुछ पल के लिए उस पर दिव्या को इमेजिन करने लगता है। अब उसके आँखों के सामने दिव्या का दर्द से भरा चेहरा दिखता है और साथ ही उसकी दर्द से भरी चीखें। यह सब देख कर आदित्य अपनी आंखें बंद कर लेता है कि तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। आदित्य सर उठाकर उस ओर देखता है तो दिव्या बस एकटक आदित्य को ही देख रही थी। आदित्य तुरंत उस वीडियो को बंद करके हड़बड़ाते हुए, वो मैं बस ये देख रहा था कि वह इतना ही बोलता है कि दिव्या बीच में ही कहती है कि डिलीवरी के समय कैसा दर्द होता है। आदित्य बिल्कुल चुप हो जाता है। दिव्या आदित्य के पास बैठकर उसके हाथों को पकड़कर कहती है, आपको पता है, एक औरत में इस दर्द को सहने की ताकत भी होती है। जितना दर्द डिलीवरी के समय होता है, उससे ज़्यादा सुकून और खुशी उस नन्हे से जान को देखकर होती है। उसी पल वह दर्द ख़त्म भी हो जाता है, जब हमारे प्यार की निशानी हमारे आँखों के सामने होती है। आदित्य दिव्या के माथे को चूम कर कहता है, काश कि मैं उस दर्द को महसूस कर पाता। दिव्या मुस्कुराते हुए ही आदित्य को देखने लगती है। आदित्य अपनी जगह से उठकर, वाइफी जल्दी से रेडी हो जाओ, दादी कब से मैसेज पर मैसेज ही किए जा रही हैं। दिव्या हाँ में सिर हिला देती है। आदित्य वॉशरूम में चला जाता है। इधर सिंघानिया विला में विकासा जोरों से आवाज़ देने लगती हैं,
प्रिय ज्येष्ठा, सपना, सब तैयारी हुई या फिर नहीं? प्रिय ज्येष्ठा और सपना तीनों एक साथ जवाब देती हैं, हाँ माँ, सारी तैयारियाँ हो गई हैं। वैसे ज्येष्ठा विकासा को मामी बोलती थी, लेकिन अब विकासा उसे माँ कहने के लिए कहती हैं। ज्येष्ठा को सामान लेकर टेबल पर रखते हुए, ये रहा माँ जो आपने कहा था। विकासा सामान को देखकर कहती हैं, ये तो ठीक है, लेकिन मिठाइयाँ कहाँ हैं? प्रीत एक बड़ी सी प्लेट पर मिठाइयों की पैकेट लाकर रखते हुए, ये रहीं आपकी सारी मिठाइयाँ। विकासा जी कुछ सोचते हुए, और इतना बोलते ही सपना कुछ सामान रखकर, और आपकी दान भी रेडी है। अब तीनों साथ में ही कहती हैं, सब कुछ रेडी है, पर आपकी बहू गायब है। तभी बाहर से दिव्या की आवाज़ आती है, अच्छा, तो मेरी गैर हाजिरी में मेरे खिलाफ माँ के कान भरे जाते हैं। उसे देखते ही ज्येष्ठा दौड़ कर जाती है और उसके गले लगकर, हैप्पी बर्थडे माय स्वीट फ्रेंड। दिव्या मुस्कुराते हुए ज्येष्ठा के गले लगकर, थैंक यू। प्रीत और सपना भी आगे जाकर दिव्या से गले लगकर विश करती हैं। अर्जुन, अनुज, रूहान और ध्रुव भी बाहर आते हैं। अनुज झटके से टाइटली दिव्या को गले लगाकर एकदम से उछलते हुए कहता है, हैप्पी 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 बर्थडे भाभी। दिव्या हंसते हुए, थैंक यू मेरे क्यूट देवा जी। अनुज दिव्या से अलग होकर एक गिफ्ट देते हुए, ये मेरी तरफ से आपके लिए। दिव्या मुस्कुराते हुए गिफ्ट ले लेती है। ध्रुव भी दिव्या के गले लगकर उसे विश करता है, हैप्पी बर्थडे दिव्या। दिव्या हल्की सी मुस्कान लिए हुए उसे थैंक यू कहती है। रूहान और स्वरा, वंश, रूहानी, रूही भी दिव्या को विश करते हैं। दिव्या विकासा जी की ओर बढ़कर उनके पैर छूती है। विकासा जी मुस्कुराते हुए, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और जल्दी से हमें दादी बना दीजिए। दिव्या शर्माते हुए अपनी नज़रों को झुका लेती है और अब विकासा जी सबकी ओर देखकर कहती हैं, सिर्फ दिव्या ही नहीं, हम आप सबसे भी कह रहे हैं, अपनी कोशिश को और ज़्यादा कीजिए, हमसे अब और इंतज़ार नहीं होता। ध्रुव तुरंत बेशर्मी से जवाब देता है, मामी, मैं तो रोज़ रात से सुबह तक कोशिश कर रहा हूँ। यह सुनकर तो ज्येष्ठा का मन करता है कि अभी धरती फट जाए और वह उसके अंदर कहीं छिप जाए। सच में उसका हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही बेशर्म था, जिसमें बेशर्मी की बिल्कुल हद नहीं थी। सभी ज्येष्ठा को देखकर हंसने लगते हैं। वहीं लड़के जल्दी से वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब बताने की बारी उनकी थी। दिव्या के जन्मदिन पर तवना देवी मंदिर में पूजा कराती हैं और गरीबों के बीच कपड़े और मिठाइयाँ बांटती हैं। दिव्या की खुशी दुगनी हो जाती है। दिव्या के हर जन्मदिन पर कावेरी जी और कल्याणी जी भी इसी तरह से गरीबों में कपड़े और मिठाइयाँ बांटती थीं। इसी तरह से दिव्या का जन्मदिन अपने ससुराल में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। वैसे तवना देवी ने पार्टी भी प्लान किया था, लेकिन दिव्या ने मना कर दिया। दिव्या को पार्टीज वैसे भी कुछ खास पसंद नहीं थी। रात के वक्त दिव्या चेंज करके बाहर आती है। आदित्य बेड पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था।
दिव्या भी उसके पास जाकर लेट जाती है। आदित्य दिव्या को कमर से पकड़ लेता है। तभी जोर से किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। दिव्या उठकर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है अनु बाहर खड़ी होती है। अनु तुरंत दिव्या के पैरों से लिपट कर कहती है, हैप्पी बर्थडे बड़ी मम्मा। दिव्या अनु को गोद में उठाकर उसके नाक पर टैप करते हुए, थैंक यू क्यूटी। दिव्या अनु को लेकर जाकर बेड पर बैठ जाती है। अनु एक नज़र आदित्य को देख एक पेपर को आगे की ओर करते हुए, बड़ी मम्मा ये मेरी तरफ से आपके लिए बर्थडे गिफ्ट है। इसे बनाते बनाते ही मैं आपको विश करने में लेट हो गई। दिव्या वो पेपर लेती है और खोल कर देखती है। उस पेपर पर ड्राइंग बना हुआ था जिस पर दिव्या और आदित्य साथ पकड़े खड़े हुए थे। अनु बस 5 साल की थी। उसके हिसाब से उसने बहुत ही अच्छी ड्राइंग की हुई थी। दिव्या के ड्राइंग के ऊपर क्यूटी बड़ी मम्मी लिखा हुआ था और आदित्य के ड्राइंग के ऊपर खड़ूस बड़े पापा लिखा था। यह देख कर दिव्या थोड़ी सी हंस देती है। दिव्या आदित्य को दिखाते हुए, मिस्टर हस्बैंड देखिए क्यूटी ने कितना प्यारा सा गिफ्ट दिया है। आदित्य आंखें खोलकर दिव्या को देखता है, फिर उठकर उस ड्राइंग को लेकर देखने लगता है। अनु भी आदित्य को देखने लगती है। आदित्य की अपने नाम को देखकर भौहें चढ़ जाती हैं। वह अनु को देखते हुए कहता है, मैं खड़ूस बड़े पापा हूँ। यह सुनकर तो दिव्या की हंसी ही निकल जाती है। वहीं अनु अपनी जगह से उठकर अपने एक कमर पर हाथ रखकर बिना डरे हुए ही कहती है, हाँ आप खड़ूस बड़े पापा हो। मेरी क्यूटी बड़ी मम्मा को हमेशा डांटते ही रहते हो। यह बोलकर अनु बुरी तरह से आदित्य को घूरने लगती है, जैसे अभी वह खा ही जाएगी। वहीं आदित्य अपनी आंखों को छोटी करके अनु को ही घूरे जा रहा था।